अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम करता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 20 अगस्त को आपका होने वाला एग्जाम है। ठीक है, सीटेट का जो 20 अगस्त को होने वाला एग्जाम है और इस बार जो है आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा। तो हम जो है दोस्तों आपके लिए जो है ये जो है आपका पेपर ऑफलाइन में हुआ पेपर है। पिछले प्रीवियस ईयर का ये ऑफलाइन ये जो है पेपर आपका 2018 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, दिसंबर 2018 को ये पेपर लिया गया था। तो इसीलिए मैं जो है आपको आपके सामने टोटल 30 क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूंगा। ये ऑफलाइन का पेपर है ताकि आपको ज्यादा समझ में आए ऑफलाइन का पेपर में किस तरह का जो है सवाल पूछा गया है। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए चलते हैं। और ये जो है आपका पेपर यानी हिस्सा जो 4 है ये आपका जबान 1 यानी लैंग्वेज 1 के लिए ये है। तो फिर मैं आगे आपको जो है लैंग्वेज 2 भी पढ़ाऊंगा। तो आज जो है मैं आपका 30 क्वेश्चन यानी लैंग्वेज 1 का मैं आपको इसमें सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए चलते हैं मजमून की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। चलिए, सबसे पहला 91 नंबर का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि जबान की तालीम में कमजोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है। यानी यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जबान की तालीम में यानी आपका जो जबान की तालीम है उसमें आपके पास जो है क्या है दो चार जो है स्टूडेंट क्या है कमजोर तलबा है, कमजोर स्टूडेंट है। तो उनके लिए जो तालीमी तदरीस क्या होगी यानी आप जो बेहतर उसको जो किस तरह से सिखा पाएंगे। तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना या फिर पूरे ग्रुप को पढ़ाना या फिर आपका एक साथ पढ़ाना या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो वहां पे हमने जो है जैसे कि हम बताया था कि उसमें जो है आपको तालिब इल्मों को जो है अलग अलग पढ़ाना यानी कमजोर स्टूडेंट को क्या करना है अलग अलग पढ़ाना है। इसलिए कि जबान की तालीम में कमजोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस यह है कि तालिब इल्मों को जो है अलग अलग पढ़ाना। ठीक है, जबान के उस्ताद की यह जो है जिम्मेदारी होती है कि वह जो है तलबा में पढ़ने का जो है शौक पैदा होने में उनकी मदद करे और क्लास में बच्चों की जहनी सलाहियत को देखते हुए उन्हें पढ़ाएं। तो यानी जहनी जिसका जिस तरह का जो है जहनी सलाहियत है, जिसको जितना समझ है उसी हिसाब से उनको पढ़ाना है। तो ये आपका जिम्मेदारी है, इसलिए इसका जो ऑप्शन 1 होगा दोस्तों ये बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल है 92 नंबर का, जबान की तालीम के मकसद की तशखीस के लिए कौन सी चीज का होना जरूरी है। यानी आपका जबान की तालीम के मकसद की तशखीस के लिए कौन सी चीज का होना जरूरी है। मकसद और उसकी अहमियत, जामे तरीक़ेकार या फिर काबिल भरोसा और दुरुस्त, उसके बाद इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जबान की तालीम के मकसद की तशखीस के लिए जो है आपका मकसद और उसकी अहमियत भी जरूरी है, जामे तरीक़ेकार भी जरूरी है, काबिल भरोसा और दुरुस्त ये भी जरूरी है। यानी आपका ये तीनों सही है तो इसका मतलब है आपका यानी 4 इनमें से सभी इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग लेंगे 93 नंबर का। 93 नंबर का दिया है कि मंदरजा झेल में से जबान सिखाने के लिए कौन सी चीज का होना जरूरी नहीं है। दोस्तों नेगेटिव सवाल जब आएगा तो आपको जो उस बात को नहीं पर ध्यान देना है। यानी 3 ऑप्शन आपका पॉजिटिव वे में रहेगा और एक सवाल आपका नेगेटिव वे में रहेगा। तो उस बात को आपको ध्यान में रखना है और पॉजिटिव से नेगेटिव को निकालना नहीं पूछा गया है। यानी मंदरजा झेल में से जबान सिखाने के लिए जो है कौन सी चीज का होना जो है जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सोच को वुसाअत देना जो कि आपका जबान की क्लास में जो है जरूरी है, सोच को वुसाअत देना जरूरी है। जबान की तफहीम मतलब समझना होता है तो जबान की तफहीम भी जरूरी है। 3 आपका यानी तख्लीक तो ये भी जरूरी है, लेकिन तहरीर में महारत पैदा करना ये जो है जबान सिखाने के लिए जो है जरूरी नहीं है, यानी आपका लाजमी नहीं है तहरीर में महारत पैदा करना। यानी 3 ऑप्शन इसका बिल्कुल इसका सही है, राइट है। चलिए अगला सवाल लेंगे दोस्तों। अगला सवाल है 94 नंबर का, जबान में महारत पैदा करने के लिए करने के जमन में कौन सा कौल सही नहीं है। फिर से यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एक नेगेटिव सवाल आके दस्तक दिया है। तो चलिए इस नेगेटिव सवाल को फिर से हम पढ़ते हैं कि जबान की महारत पैदा करने के जमन में कौन सा कौल जो है सही नहीं है। इसमें जो आपका बयान है वो कौन सा सही नहीं है। तो पहला बयान है यहाँ पे कि जबान के उसूलों की तरक्की में जबान से मुताल्लुक के जो है मुताल्लुक उसूलों के मुकाबले में ज्यादा अहम है। उसके बाद दूसरा में है कि बच्चे सिर्फ सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के जरिए ही सीखते हैं।
और तीसरा में है कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई में महारत पैदा करने के लिए जोर देना चाहिए। और 4 में है कि जबान सिखाने में मंदरजा बाला तीनों माउन साबित होते हैं। मंदरजा बाला तीनों माउन साबित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप ध्यान में देखिएगा कि जो है आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे किस तरह का लग रहा है कि यहाँ पे जो है बच्चे सिर्फ क्या है, बच्चे सिर्फ सुनने बोलने पढ़ने लिखने के जरिए ही सीखते हैं, जो कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है। सुनने बोलने पढ़ने और लिखने के जरिए सीखते हैं। बच्चे बहुत जो है उसका सीखने का वे होता है, कभी जो है देख के भी सीखते हैं, कभी नकल करके भी सीखते हैं। बहुत बच्चे बहुत मतलब उसका जो वे होता है सीखने का, तो सिर्फ जो है सुनने और पढ़ने पर जो है, सुनने बोलने और पढ़ने लिखने पर ही महदूद नहीं है, बच्चे बहुत तरीके से सीखते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है ये नेगेटिव में आ रहा है, यानी 2 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए 95 नंबर का देख लेते हैं। 95 नंबर का सवाल है दोस्तों यहाँ पे, तलबा उन जबानों को जल्दी सीख लेते हैं जिनके कवायद नहीं जानते हैं। यह किसका कौल है? जिनके जो है कवायद नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे आपका महर्षि जो है यहाँ पे पतंजलि है या फिर लॉर्ड स्वीट है। यहाँ पे क्या है, लॉर्ड स्वीट है, लॉर्ड स्वीट है, उसको लॉर्ड मेकाइल है या फिर जीन पेक्ट है। दोस्तों ये जो है तलबा उन जबानों को जल्दी सीख लेते हैं जिनका जो है कवायद नहीं जानते हैं। ये जो है आपका कौल है आपका लॉर्ड मेकाइल का। किसका? लॉर्ड मेकाइल का। तलबा उस जबान को जल्दी सीख लेते हैं जिसके कवायद नहीं जानते। यह कौल जो है लॉर्ड मेकाइल का है। तदरीस कवायद का मकसद है। किसका? तदरीस जो है कवायद का मकसद है तलबा को लिसानी लफ्ज़ों से बचाना, तलबा को जबान की फसाहत व बलागत से वाकिफ कराना, तलफ़ुज़ को दुरुस्त करना, तज़कीर व तानीस और सिर्फ व नहू को से जो है वाकिफ कराना। कवायद की तदरीस उस एतबार से थोड़ी मुश्किल नजर आती है तलबा को जो है उन्हें सीखने में दिक्कत महसूस होती है। कवायद को जो है सीखने में दिक्कत महसूस होती है, इसलिए उसमें थोड़ा सा लेट लगता है। लेकिन जो है जिसमें कवायद नहीं जानते हैं, यानी जिनकी जो है कवायद नहीं जानते हैं, यह कॉल जो है किसका पूछा, तो ये जो आपका लॉर्ड मेकाइल का है, यानी 3 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि क्लास में 96 नंबर का है कि क्लास में आपका जो है पढ़ाते वक्त तलबा मुश्किल सवालात और जबान के बारे में शबह यानी शबह का इजहार करते हैं, शबह का इजहार करते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि आप उसकी तैयारी करके उनकी सुबह को जो है सुबह का उजाला करेंगे और जो है और उनके सवालों का जवाब देंगे। यानी वो जो शक कर रहा है या फिर वो सुबह कर रहा है कि ये किस तरह से होगा, तो आप जो है उनको किस तरह से मतलब ये करना है जो है आप अपने हिसाब से ऐसे मतलब आप क्या करेंगे, ये पूछा जा रहा है। दूसरा ऑप्शन में है कि आप उनके सभी शबहात और सवालों को नोट करेंगे और अगले दिन उन शुबह और सवाल का जवाब देंगे। आप उनको हिदायत करेंगे कि पहले किताब में पढ़ो, फिर बाद में उस ताल्लुक से बातचीत करना। और 4 में है कि आप उस तालिब इल्म को डांट कर कहेंगे कि जमात में नज्म व ज़ब्त बनाए रखे, नज्म व ज़ब्त बनाए रखे। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि जब वो कोई सुबह हो रहा है, यानी आपके क्लास में जो है पढ़ाते वक्त तलबा मुश्किल सवालात और जबान के बारे में सुबह जो है आपका जो इजहार करते हैं, तो आप जो है उसकी तैयारी करके उनकी जो है शबह का जो है उजाला करेंगे और जो है उनके सवालों का जवाब देंगे। यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग लेंगे। अगला सवाल 97 नंबर का है दोस्तों। 97 नंबर का दिया है कि तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है। यानी जो पहले का जो है आपका जो पढ़ाने का तरीका था, उसमें बच्चों को जो है रटवा दिया जाता था, और जो है अब देखिए यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है कि रटने की आदत होने की वजह से जो है तरक्की में जो है रुकावट पैदा होती है। अब कौन सी तरक्की में रुकावट पैदा होती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन 1 में दिया है कि उनके जहन की नशो नमा नहीं होती है, तलबा की खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है, और जो है तीसरा में वह जमात की तदरीसी मशागिल से कट जाते हैं, वह पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाते। वह पढ़ाई के जो है मुकम्मल तौर पर, तो यानी रटने की जब यहाँ पे आपका आदत हो जाएगी, तो आप जो है क्या पढ़ाई पर जो है मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाते हैं। यानी सिर्फ कोई भी चीज़ हुआ रट लो, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे रटने की जो है जो पढ़ाई होती है वो जो है आपका मुकम्मल तौर पर जो है जहन नहीं लगा पाते हैं। रटने की जो है आदत में जो है पढ़ाई पर जो है मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगा पाते, दिमाग नहीं लगा पाते हैं। तो यही आपका वजह है। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
चलिए 98 नंबर का क्वेश्चन हम लोग लेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन में है कि जबान की तदरीस के तरीके कार में एक फायदा यह होता है, एक फायदा यानी जबान की तदरीस के तरीके कार में एक फायदा यह होता है, तलबा को होमवर्क नहीं करना होता है। तलबा को जो होमवर्क नहीं, यानी जबान की क्लास में तलबा को होमवर्क जो है नहीं करना होता है। उसके बाद दूसरा में है कि तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती है। तीसरा में कमरा जमात में नज्म व ज़ब्त बाकी रहता है। और चौथा में है कि तलबा कम वक्त में ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे एक की तलबा को होमवर्क नहीं करना होता है, जो कि नेगेटिव नहीं है, ये सही नहीं है। उसके बाद तीसरा में देखिएगा कमरा जमात में नज्म व ज़ब्त बाकी रहता है, जो कि गलत है। चौथा में है कि तलबा जो है कम वक्त में ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका दो ऑप्शन कि तलबा में रटने की आदत नहीं होती है, यानी जबान की तदरीस में ये एक जो है तरीका है कि अगर उसको मादरी जबान से दूसरी जबान में सिखाइएगा तो जो है रटने की जो है आदत उसमें नहीं उभरती है। इसलिए इसका दो ऑप्शन है, ये बिल्कुल इसका सही होगा। अगला सवाल लिख लेंगे 99 नंबर का। 99 नंबर का सवाल है यहाँ पे दोस्तों कि जबान बेहतरीन तरीकेकार है तजुर्बात और ख्यालात के इजहार के लिए। यानी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने ज़बान की से ही जो है अपने जो है तजुर्बात या फिर ख्यालात को एक दूसरे के सामने इजहार करते हैं, एक दूसरे के सामने बताते हैं, जैसे कम्युनिकेशन। जैसे अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ अपनी जो ज़बान है, तो अपनी ज़बान के ज़रिए मैं पेश कर रहा हूँ, तो ये क्या है, बेहतरीन तरीका है तजुर्बात और ख्यालात के जो है इजहार के लिए। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐलान का जरिए, ऐलान के जरिए, इज्तिमा के जरिए, या फिर आपका जो है तबादला के जरिए, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप ध्यान में रखिएगा कि ऐलान के जरिए, ठीक है, ऐलान के जरिए या फिर इज्तिमा के जरिए या फिर तबादला के जरिए। तो तबादला के जरिए यानी एक दूसरे के जो है बदलने का जरिया जो है तबादला जो है आपका ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही होगा। तबादला के जरिए बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। चलिए जो कि 100 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 100 नंबर का सवाल है यहाँ पे, हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की जरूरत है, हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की जरूरत है मादरी जबान और इलाकाई जबान, मादरी जबान और अंग्रेजी जबान, कोई तीन जबान, कोई तीन जबान। तो हिंदुस्तानी जबान हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की जरूरत है, कोई तीन जबान सीखने की जरूरत है दोस्तों। जैसे कि अगर आप जो है किसी आप जो है आपको तो पहला यहाँ पे आप जो है इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपका जो है मादरी जबान तो वो तो आप सीख ही लेते हैं, कहीं पे भी कोई भी मादरी जबान हो सकता है, हो सकता है कि आपका ठेठी हो या फिर वो मादरी जबान हो सकता है। उसके बाद आपका जो है एक और होता है इलाकाई जबान। क्या होता है? इलाकाई जबान, इलाकाई जबान होता है, तो ये भी आपको सीखना जरूरी होता है। और एक जो है आपका क्या होता है, आपका हिंदी जबान होता है, या फिर आपका जो है यानी सरकारी जबान जो होता है उसको सीखना, यानी तीन जबान आपको सीखना जरूरी होता है। यानी मादरी जबान हो गया, इलाकाई जबान हो गया, तो इलाकाई में आपका उर्दू या फिर हिंदी हो सकता है। तो इस तरह से जो है मादरी जबान, तीन जबान हिंदुस्तानी बच्चों को जो सीखने की जरूरत है, यानी 4 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल 101 नंबर का लेंगे दोस्तों। 101 में दिया है दोस्तों कि एक जामे क्लास रूम में जबान की तालीम के चैलेंज में से एक है। यानी आपका जो है 101 में दिया क्या है कि आपका एक जामे क्लास रूम में जो है जबान की तालीम के चैलेंज में से एक है। यहाँ पे चैलेंज का बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पे कि मुनासिब जबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, और दूसरा में है कि सीखने के लिए मुनासिब मवाद की कमी, और तीसरा में है कि तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज़, और फोर्थ में है आपका कि तलबा के दरमियान ना बराबरी का शऊर। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो है आपका एक जो है जामे क्लास रूम में जबान की तालीम के चैलेंज में से एक जो है मुनासिब जबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल देख लेंगे 102 नंबर का दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि मादरी जबान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है। यानी मादरी जबान का तदरीस अगर आप करा रहे हैं तो यहाँ पे जो है तरीका दिया हुआ है, नीचे 4 तरीके हैं, इनमें से कौन सा बेहतर नहीं है। मादरी जबान जो है जबान की हद्दल इम्कान जानकारी, उसके बाद तलफ़ुज़ का इल्म हासिल करना, तलफ़ुज़ की जानकारी रखना, 4 में है कि जबान सीखने में मुख्तलिफ तहरीर की जानकारी रखना। तो यहाँ पे भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि यह तलफ़ुज़ की जानकारी रखना मादरी जबान में जो है ये जो है तरीका बेहतर नहीं है, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
चलिए अगला सवाल 103 नंबर का है कि मंदरजा झेल में से कौन सा एक तरीक़ेकार तदरीस के लिए है। नीचे जो है आपका तरीका दिया है, तो इसमें से कौन सा जो है तदरीस के लिए यूज किया जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तदरीस के लिए है तो यहाँ पे देखिए मखसूस तरीक़ेकार या फिर पुरलुत्फ तरीक़ेकार या फिर उभारने का तरीक़ेकार या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सा जो है एक तरीक़ेकार का तदरीस जो है तदरीस के लिए है, तो यहाँ पे जो है आप ध्यान में रखिएगा कि मखसूस तरीक़ेकार भी है और पुरलुत्फ तरीक़ेकार भी है, उभारने का तरीक़ेकार भी है। तो यानी ये तीनों जो है आपका सही है, तो यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देख लेंगे दोस्तों 104 नंबर का। 104 नंबर में दिया है कि जबान पढ़ाने के लिए समई और बसरी तरीक़ेकार इस्तेमाल किसके लिए मुफीद होगा। दोस्तों जबान यानी पढ़ा रहे हैं, इसके लिए सुनने यानी आपका जो सुनने वाला और देखने वाला तरीक़ेकार, देखने का जो तरीका होता है विजुअल तरीक़ेकार इस्तेमाल किसके लिए यह मुफीद होता है। दुरुस्त तलफ़ुज़ के लिए मुफीद होता है या फिर सही तहरीर के लिए या फिर दुरुस्त पढ़ाना या पढ़ना या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सुनने और बसरी यानी विजुअल चीज़ों को अगर यह होता है तो इसका जो है आपका दुरुस्त तलफ़ुज़ के लिए मुफीद जो है इस्तेमाल होता है, तो मुफीद होता है, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल हम लोग लेंगे 105 नंबर का। 105 नंबर में दिया है कि निसाबी तालीम एक तरीका है जिसमें निसाबी तालीम एक तरीका है जिसमें आपका एक मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है, दूसरा में है कि मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है, तीसरा में है कि बेतरतीबी मुश्किलात बढ़ती है और चौथा में मुश्किलात हल करने में ज़बान की मदद करती है। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि निसाबी तालीम एक तरीका है जिसमें जो है आपको क्या करता है, मुश्किलात जो हल करने में मदद मिलती है, मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। निसाबी तालीम जो है का एक तरीका जो है जिससे जो है मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है 15 नंबर जो है पेडागोजी से रहते हैं उर्दू में। उर्दू का लैंग्वेज पेपर में, उर्दू हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर कोई भी लैंग्वेज पेपर में 15 नंबर पेडागोजी से रहते हैं और 15 नंबर में आपका दो पैराग्राफ रहता है, उसमें से एक नज्म रहता है या फिर एक कहानी रहता है, दोनों में से जो है 7-8 नंबर करके जो है और बाकी जो है 2 नंबर जो है कवायद से कभी कभी दे देते हैं। तो चलिए अब जो है 15 नंबर का जो है मेरा पेडागोजी वाला खत्म हो चुका। अब यहाँ पे फिर हिदायत को पढ़ते हैं और हिदायत को पढ़ने के बाद जो है फिर आगे हम पढ़ेंगे। मंदरजा झेल नज्म को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 106 से 114 तक इसमें से हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कह दिया है कि खुदकशी कोई ऐसी बात न थी, तेरे गम का ख्याल आता है, एक तेरे नाम के सिवा है कौन, एक तेरे नाम के सिवा है कौन आता है जो मुसीबत में काम आता है। बुझ गए सब चिराग दिल तो है, बुझ गए सब चिराग दिल तो है, एक चिराग अब भी झिलमिलाता है, एक चिराग अब भी झिलमिलाता है। खून होशों दिलों का तब जाकर, खून होशों दिलों का तब जाकर एक गुल पर निखार आता है, एक गुल पर निखार आता है। खुश नसीबी भी आड़े न आ सके, एक ऐसा भी वक्त आता है, एक ऐसा भी वक्त आता है। मेरे मरने पे गम ना कर इतना, मेरे मरने पे गम ना कर इतना, आदमी जल्द भूल जाता है, आदमी जल्द भूल जाता है। तो अब जो है यहाँ पे जो है आपको क्या दे 106 से 114 नंबर का क्वेश्चन आपको इसी पैराग्राफ यानी ये आपका शायरी असनाफ से दिया गया है, इसी पैराग्राफ से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम चलते हैं और शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले यहाँ पे मुसीबत में कौन काम आता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए उर्दू को अगर आप सही ढंग से अगर पढ़ पा रहे हैं, रीडिंग बढ़िया कर पा रहे हैं, तो आपको उर्दू से पेडागोजी से भी अच्छा नंबर उठ जाएगा और यहाँ से आप लैंग्वेज पेपर से आप जो है आपका नंबर उठ जाएगा। तो आप लोग घबराए नहीं, अगर आपको कोई परेशानी हो रहा है तो आप हमें कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको जो है अलग से गाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए मुसीबत में कौन काम आता है, दिलबर के सिवा, तेरे नाम के सिवा, आशिक के सिवा, उस्ताद के सिवा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता ही है कि यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन होगा। तो जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है,
क्या, एक तेरे नाम के सिवा, एक तेरे नाम के सिवा। तो यहाँ पे दोस्तों उसी तरह का यहाँ पे भी सवाल है, तेरे नाम के सिवा, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। 107 में है कि गुल पर कब निखार आता है। 107 का है कि गुल पर कब निखार आता है। आपका ऑप्शन है पानी देने से, खाद देने से, दिलों का खून गिरने से, जो है हवा देने से। तो दिलों का खून गिरने से, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे का सवाल 108 नंबर का है, मेरे मरने पे गम न कर क्योंकि आदमी जल्द सो जाता है, या फिर आदमी जल्द खो जाता है, या फिर आदमी जो है जल्द भाग जाता है, या फिर आदमी जल्द भूल जाता है। दोस्तों आदमी जल्द भूल जाता है। 109 नंबर का है कि तेरे गम का ख्याल आता है वरना मरना कोई ऐसी बात न थी, नहीं है खुदकशी कोई बात न थी, कहना कोई ऐसी बात नहीं है, जाना कोई ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या, खुदकशी कोई बात न थी, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए 110 नंबर का देख लेते हैं दोस्तों। 110 नंबर में दिया है कि बुझ गए सब चिराग डैश, बुझ गए सब चिराग जेल में दिए गए लफ्जों से जो है सही लफ्ज चुनकर लिखिए। बुझ गए सब चिराग, दिल तो है, गम तो है, दिया तो है, क्षमा तो है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, और जो है आप क्या है यहाँ पे फिर से शायरी को आप देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, यानी बुझ गए सब चिराग, ठीक है, बुझ गए सब चिराग। उसके बाद क्या है, ऑप्शन 1 में दिया है, ऑप्शन 1 में दिया है कि दिल तो है, उसके बाद गम तो है, दिया तो है, क्षमा तो है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, दिल तो है नहीं, बुझ गए सब चिराग। तो अगर यहाँ पे फिर से हम अगर चलते हैं उसी शायरी में, तो वहां पे हम देखते हैं कि कहाँ पे ये जो है बुझ गए सब चिराग, ये ऑप्शन है। तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एक तेरे नाम के सिवा मुसीबत, बुझ गए सब चिराग, दिल तो है, क्या है, बुझ गए सब चिराग, बुझ गए सब चिराग, यहाँ पे दिल तो है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बुझ गए सब चिराग, दिल तो है दोस्तों। यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा जो है पैराग्राफ में थोड़ा सा ये आ रहा है कि वहां पे दिल तो है, लेकिन यहाँ पे जो है जो इसका जो आंसर शीट है इसमें जो है दिया हुआ है आपका आगे का हम और थोड़ा पढ़ेंगे इसमें दोस्तों, इसलिए कि थोड़ा सा इसमें जो है मेरे ख्याल से जो है दिल तो है यहाँ पे है, ठीक है। दिल तो है एक चिराग अब भी झिलमिलाता है, दिल तो है एक चिराग अब भी झिलमिलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका चिराग, यहाँ पे इसका जो तशरीह है इसमें ये दिया हुआ है कि दुरुस्त लफ्ज है बुझ गए सब चिराग, दिया तो है, ठीक है, लेकिन एक चिराग अब भी झिलमिलाता है। यहाँ शायर ने दिल को चिराग से तस्बीह दी है, ठीक है। यहाँ पे शायर ने क्या किया है, दिल को जो है उसको जो है चिराग से, दिल को जो है चिराग से तस्बीह दी है। उसने बताया है कि दोनों का जो है, दोनों का ही काम जो है मोहब्बत में जो है तड़पना और जलना है। मोहब्बत में दिल उसी मानिंद रोशन है जिस तरह चिराग रोशन होता है, जिस तरह चिराग रोशन होता है। तो भी यहाँ पे जो है आपका 3 ऑप्शन दिया है। तो इस सवाल को जो है दोस्तों मेरे ख्याल से जो है 1 ही होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे जो है बुझ गए, यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे कमेंट किया है दोस्तों कि बुझ गए सब चिराग। क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कंफ्यूज मैं भी हो रहा हूँ, और जो है यहाँ पे तीसरा नंबर दिया हुआ है यानी बुक में, तो इसलिए मैं इसमें आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें देखिए बुझ गए सब चिराग, उसके बाद आगे भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जेल में दिए गए लफ्जों में से सही लफ्ज चुनकर लिखिए। तो यानी यहाँ पे फिर हम उसमें चलेंगे, यानी आपका जो इसमें बुझ गए सब चिराग, बुझ गए सब चिराग, यही सेम यहाँ पे भी लफ्ज है, ठीक है दोस्तों, बुझ गए सब चिराग। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या है, दिल तो है। यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बुझ गए सब चिराग, यहाँ पे दिल तो है। तो मेरे ख्याल से 1 ही इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। बाकी आप कमेंट करें, ठीक है, बाकी आप कमेंट करें, जैसा होगा कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह कमेंट देखता हूं। तो चलिए मैं आगे का क्वेश्चन देख लेता हूं 111 नंबर का, ठीक है। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे कहते हैं।
यानी जिस शेर में जो है शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे कहते हैं, ऑप्शन आपका जो है इसमें दिया हुआ है कि हशू या फिर मतला या फिर मकसद या फिर मक्ता। तो जिस शेर में शायर जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायर थोड़ा सा यानी शेर व शायरी के जो है मैदान से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। एक दो क्वेश्चन जो इधर उधर से आते हैं, तो यहाँ पे जो है अब शायर जो है शायर के जो है औजान पर है कि जिस शेर में अपना जो है तखल्लुस पेश करता है, अपना दूसरा नाम पेश करता है, तो उस शेर को जो है क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। यानी 4 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बताया गजल का माना होता है, गजल का माना होता है, जबकि यहाँ पे नहीं है। तो गजल का माना ये क्या होता है, ये सब चीज जो है आपका यानी 3 से 4 क्वेश्चन जो है अलग से पूछे जाते हैं। तो औरतों से बातें करना या फिर माशूक से नफरत या फिर क्लास से भाग जाना या फिर उस्ताद की इज्जत। तो दोस्तों आप जो है जानते हैं कि गजल का माना जो है औरतों से बात होना, औरतों से बातें करना, औरतों के बारे में बताना। तो ये जो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे 113 नंबर का। 113 नंबर में दिया है कि मुकद्दर का मुतरादिफ है, मुकद्दर का मुतरादिफ है, यानी मुकद्दर का जो है मुतरादिफ है। तो इसमें आपका दिया है कि आपका हसीब या फिर जो है अदीब या फिर नसीब या फिर करीब। तो दोस्तों मुतरादिफ यहाँ पे भी आपको जो है ये ग्रामर से जो है क्वेश्चन है। मुतरादिफ का मतलब जो है उसी का जो है दूसरा वर्ड लेकिन मीनिंग में सिर्फ सेम हो, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका मुकद्दर का नसीब होता है। तो यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल 114 नंबर का लेते हैं। शेर को मुकम्मल कीजिए, शेर को मुकम्मल कीजिए। तो नाज की डैश क्या कहिए, नाज की क्या कहिए, डैश क्या कहिए। ऑप्शन के होंठ की, के लब की, के कदम की, के बाल की। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है यानी नाज की उसके लब की क्या कहिए। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब जो है दोस्तों ये 114 नंबर तक ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे जो कि 120 नंबर तक जाना है हमको। अब जो है आपका 120 से यानी आपका जो है 115 से 120 तक यानी 5 क्वेश्चन, यहाँ से आपको 5 यानी 15, यहाँ से आपको यहाँ से 115 से 120 तक आपको क्वेश्चन लेके जाना है। चलिए हिदायत को फिर से हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। हिदायत नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुताबादिल में से मुनासिब तरीन मुताबादिल का इंतखाब कीजिए। चलिए यहाँ पे दिया है कि जाहिदा यह तहरीर किसने ईजाद की है। अब जो है यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है, ये जो है पैराग्राफ दिया जा रहा है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है और इसी पैराग्राफ से आपको जो है सवाल जो है 115 से 120 नंबर का सॉल्व करना है। तो चलिए हम चलते हैं, पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं ताकि आसानी होगा। तो सबसे पहले हम जो है आप ऑफलाइन का एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो उसमें क्या आसानी होगा कि आपको जो है ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। वो जहन में अगर आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी बैठ जाता है तो उसमें आपका जो है उसमें आप हेडलाइन मतलब आप मार्क कर सकते हैं और जो है आप उसको ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम 115 का पढ़ लेते हैं। तहरीर किसने ईजाद की, तहरीर किसने ईजाद की। ऑप्शन है कि लुई बरेल या फिर सोई ग्रेल, उसके बाद यहाँ पे डुई पटन, उसके बाद थ्रिल क्लिंटन। तो दोस्तों यहाँ पे 116 का है। यहाँ पे वह कब पैदा हुए थे, 1820 में, 1809, 1840। उसके बाद यहाँ पे है कि नुकीला औजार और अरलग, ठीक है, नुकीला औजार अरलग जाने से क्या जाता रहा, जाती रही, हाथ, नाक, कान। और जो है इस तरह से जो है यहाँ पे क्वेश्चन हम 3 पढ़ लिए हैं। अब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे और जो है उससे हम समझेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे है उसकी इजाद करने वाले लुई बरेल थे। क्या, लुई बरेल थे। इसकी इजाद करने वाले कौन थे, लुई बरेल थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका ऑप्शन 1 है, तो ये जो है आपका मिल गया, कौन, लुई बरेल। यहाँ पे आप ध्यान देखिएगा, ठीक है। वह जो है पेरिस के नजदीक कोप ब्रेनाम के कस्बे में जनवरी 1809 ईस्वी में पैदा हुए। इसको हाईलाइट कर दीजिए, 1809 ईस्वी में पैदा हुए, ठीक है। कब पैदा हुए, 1809 हिजरी में ईस्वी में पैदा हुए। तो यहाँ पे मेरा सवाल क्या था, 1800 कब पैदा हुए, 1809। यानी आपका जो 2 ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही हो गया दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा, सही हो गया। चलिए अगला जो है आपका जो सवाल है यहाँ पे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यानी 2 साल की उम्र में एक नुकीला औजार जो है अरलग जाने से
औजार जो है लग जाने से, दोस्तों यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे जो है औजार लग जाने से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही, लुई की आंखों की रोशनी जाती रही। तो यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे 117 नंबर का सवाल है कि जो है औजार लग जाने से क्या जाता रहा, तो ये जो है आंखों की रोशनी, यानी चौथा नंबर इसका बिल्कुल सही होगा, चौथा नंबर जो है इसका सही होगा। चलिए आगे का सवाल, फिर हम तीसरा नंबर तक मिल गया। आगे का सवाल जो है 3 क्वेश्चन और भी है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तहरीर को कितने साल की मेहनत लगन के बाद एजाद किया। उसके बाद यहाँ पे है मास्टर साहब क्या आपको डैश आती है, जेल में दिए लफ्जों में से सही लफ्ज चुनकर लिखिए। उसके बाद 20 में है कि तहरीर का जिद होता है तकरीर या फिर तनवीर या फिर शमशेर या फिर शबीर। तो चलिए हम पढ़ते हैं और जो है इसको हाईलाइट करते हैं। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको याद रही गया होगा। मगर लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे। अपनी 20 साल की मेहनत और लगन से उन्होंने उस तहरीर को एजाद किया। कितना, 20 साल की मेहनत और लगन से जो है उस तहरीर को एजाद किया। चलिए 117 का तो हो गया था। 118 का तहरीर को जो है कितने सालों की मेहनत लगन के बाद एजाद किया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है आपका, क्या है इसका, 20 साल। कितना, 20 साल। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे। उसके बाद, जिसे उन्हीं के नाम पर ब्रेल तहरीर कहा जाता है। बच्चों, उस तहरीर को एजाद करके लुई ने जो है नाबीना लोगों के तालीम का रास्ता खोल दिया और उनकी तारीख जिंदगी में रोशनी बिखेरी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नहीं है, तो फिर जो है मास्टर साहब क्या आपको डैश आती है, तो यहाँ पे जो है आपको मिलना है। तो मास्टर साहब जो असलम, आगे का देखिए, यहाँ पे पैराग्राफ है, मास्टर साहब क्या आपको ब्रेल तहरीर आती है। यहाँ पे इस बात को आप हाईलाइट कर लीजिए, ब्रेल तहरीर आती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम चलेंगे, यहाँ पे मास्टर साहब क्या आपको ब्रेल तहरीर यानी 3 ऑप्शन आती है, ब्रेल तहरीर आती है। चलिए आगे का सवाल दोस्तों यहाँ पे है कि आगे जो है आप महमूद को कैसे पढ़ाएंगे, आप उसको होमवर्क की जांच किस तरह करेंगे और फिर इम्तिहान की कॉपी कैसे जो है जांची जाएगी। इस तरह से जो है ये पैराग्राफ खत्म होता है और बाकी इसमें से एक जो है आपका वही ग्रामर से जो है एक क्वेश्चन उठा के दे दिया है। तो यानी तहरीर का जिद का मतलब दोस्तों क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, हाँ उल्टा होता है। तो तहरीर का जिद जो है आपका तकरीर होता है, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा हम पहले जो है इसमें थोड़ा सा ये हुआ कि कंफ्यूज हुआ है, तो आप लोग जो घबराएं नहीं। मैं जो है जो भी होता है मैं आपके सामने जो है क्लियर बता देता हूँ, और जिसमें हमें शक था तो उसको जो है हमने जो किताब में था वो भी हमें बताया, और जो मुझे लगा जो पूछा वो भी मैं बताया। हो सकता है कि बुक में भी कभी कभी जो है मिस हो जाता है, इसलिए जो है इस बात को ध्यान में रखिएगा और जो है अपने जो है जो अपना जो जहन है उसके अनुसार ही काम करना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।